Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of following statement is true about the above reaction. तो बच्चों हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज होगा बच्चों? की कंसेप्ट दैट इज रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हमारे पास बच्चों रिएक्शन में क्या दे रखा है? एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है बच्चों NH2Z के साथ, और हमारे पास यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज C, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ से NHZ लगा हुआ है। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाने पे हमारे पास C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे Z और प्लस वाटर यहाँ से क्या है एलिमिनेट हो रहा है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों वन बाय वन क्या दे रखा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है बच्चों? NH2Z ये बच्चों ठीक है टेंड्स टू एड टू कार्बोनिल कार्बन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स है सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है बच्चों? अमोनिया का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। तो वो क्या करते हैं बच्चों? वो ऐड हो जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड या कीटोन पे। तो यहाँ पे सेम एज इट इज हुआ है कि जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है ये कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ क्या है ऐड हो गए हैं, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है NHZ। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे क्या हो गए? ऐड हो गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बी स्टेटमेंट क्या है? द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये रिएक्शन क्या है बच्चों? यहाँ पे हमें दे रखी है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है बच्चों, और ये एसिड के द्वारा कैटलाइज्ड हो रही है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इज द इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो बच्चों इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है उसकी क्या हो जाती है बच्चों? डिहाइड्रेशन हो जाती है और हमारे पास क्या है एक प्रोडक्ट बन जाता है जो कि हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है वाटर यहाँ से निकलेगा तो एक H ये निकल जाएगा, एक H ये और एक ये। तो यहाँ पे क्या है H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C NZ। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी क्या रहेगी? बिल्कुल करेक्ट रहेगी। तो अपना यहाँ से आंसर बनेगा बच्चों दैट विल बी D। तीनों की तीनों स्टेटमेंट इस रिएक्शन के रिगार्डिंग क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।